नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने और खोई हुई सत्ता हासिल करने के लिए राह तलाशने के उद्देश्य से कांग्रेस ने गुजरात में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले आज विस्तारित कार्यसमिति की बैठक कर अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर एक सोचा समझा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। उन्होंने गुजरात में पार्टी की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक में यह भी कहा कि सरदार पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत थी और यह हास्यास्पद है कि आज इस संगठन के लोग सरदार पटेल की विरासत पर दावा करते हैं। खड़गे ने यह दावा भी किया कि आज सांप्रदायिक विभाजन के जरिए देश के बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाया जा रहा है और सामंती एकाधिकार संसाधनों पर कब्जा करते हुए शासन को नियंत्रित करने की राह पर हैं। उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। कार्यसमिति की बैठक का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पर किया गया। पार्टी के अधिवेशन से एक दिन पहले उन्होंने कहा, यह साल महात्मा गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है। दिसंबर 1924 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मेरे गृह राज्य कर्नाटक के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। यह शताब्दी समारोह हमने 26 दिसंबर को कर्नाटक में मनाया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि गुजरात की धरती पर पैदा हुई तीन महान हस्तियां दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनका कहना था, गांधी जी ने हमें अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा का हथियार दिया। ये इतना मजबूत वैचारिक हथियार है कि इसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इसी साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी उनको भारत की एकता का संस्थापक कहते थे। उनकी 150वीं जयंती हम लोग देश भर में पूरे उल्लास से मनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर एक सोचा समझा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि 140 सालों से देश में सेवा और संघर्ष के गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा है। उनका कहना था, ये काम वो लोग कर रहे हैं जिनके पास अपनी उपलब्धियां दिखाने को कुछ भी नहीं है, आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान बताने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सरदार पटेल और पंडित नेहरू के संबंधों को ऐसा दिखाने का षड्यंत्र करते हैं जैसे दोनों नायक एक दूसरे के खिलाफ थे, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक सिक्के के दो पहलू थे। तमाम घटनाएं और दस्तावेज इनके मधुर संबंधों की गवाह हैं। उन्होंने कहा, नेहरू जी से सरदार कितना स्नेह करते थे आप इससे समझ सकते हैं। 14 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल ने कहा था कि पिछले 2 कठिन सालों में नेहरू जी ने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है वो मुझसे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। मैंने इस दौरान उनको भारी भरकम उत्तरदायित्व के भार के कारण बड़ी तेजी के साथ बूढ़े होते देखा है। उन्होंने कहा, साथियों, सरदार पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत थी। उन्होंने तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हंसी आती है कि आज उस संगठन के लोग सरदार पटेल की विरासत पर दावा करते हैं। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि सरदार पटेल साहब हमारे दिलों में बसे हैं, विचारों में बसे हैं। हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा, कांग्रेस को अपने 140 साल के इतिहास में जिन प्रांतों से सबसे अधिक शक्ति मिली उसमें गुजरात अव्वल है। आज हम फिर से यहाँ प्रेरणा और शक्ति लेने आए हैं। हमारी असली शक्ति हमारी देश की एकता और अखंडता और सामाजिक न्याय की विचारधारा है। उनका कहना था, लेकिन आज उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले खुद को मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें। अधिवेशन को लेकर उन्होंने कहा, कल कांग्रेस के अधिवेशन में हमें बहुत सी बातें कहने और सुनने का मौका मिलेगा। पार्टी के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर बात करेंगे और भविष्य की राह भी निकालेंगे। हम आपको यह बता दें कि कांग्रेस के अधिवेशन से एक दिन पहले आज पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई कार्य समिति ने भविष्य की रूपरेखा, जिला कांग्रेस कमेटियों को सशक्त बनाने समेत संगठन की मजबूती, जवाबदेही तय करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। विस्तारित कार्यसमिति की इस बैठक में अधिवेशन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में आयोजित बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में कार्यसमिति के अन्य सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यों के कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। कार्यसमिति की बैठक के बाद अब 9 अप्रैल को अधिवेशन होगा। हम आपको बता दें कि गुजरात में पार्टी का यह अधिवेशन
64 साल के बाद हो रहा है। इस अधिवेशन का विषय न्याय पथ संकल्प समर्पण संघर्ष है। इस अधिवेशन के जरिए जिला कांग्रेस कमेटियों की शक्तियां बढ़ाने, संगठन सृजन के कार्य को तेज करने, चुनावी तैयारियों और पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय किया जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेता, कार्य समिति के सदस्य, वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य अधिवेशन में शामिल होंगे। बहरहाल आइए देखते हैं कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई क्या जानकारी दे रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम दो महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी, जिनको कांग्रेस दल के अध्यक्षता की जिम्मेवारी लेते हुए 100 वर्ष संपूर्ण हुए, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं, क्योंकि इस वर्ष उनकी 150वीं जन्म जयंती की ये ऐतिहासिक ये वर्ष है। और इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हुए, उन दोनों में हमारे भारत माता के प्रति जो देशभक्ति थी, उस देशभक्ति को आज हम याद कर रहे हैं। और ये हमारा राष्ट्रवाद है, जिसकी नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी, सरदार पटेल जी और उनके जैसे विभिन्न कांग्रेस दल के नेतागण और उनके साथ साथ पूरे भारत की आवाम, पूरी भारत की जनता ने दर्शाया, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक ऐसा एक शक्तिशाली माहौल बनाया। और हमारी देशभक्ति में, हमारी राष्ट्रवाद में हमारी एकता है, हमारी सद्भावना है, और हमारे संस्कृति के प्रति दायबद्धता है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और संविधान की संरक्षण आज हमारे लिए सबसे वो मूल कर्तव्य है आज के इस वर्तमान माहौल में। और इसीलिए गुजरात के इस पावन भूमि पर आकर हम गुजरात के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गुजरात देशभक्ति की भूमि है, पवित्र सोमनाथ मंदिर की ये भूमि है। इस गुजरात के लोगों में उद्योग के प्रति जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ज्ञान है, उसके प्रति हम नमन करते हुए बहुत से अहम मुद्दों पर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो पूरे देश के साथ साथ गुजरात के भी बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग पर एक नकारात्मक प्रभाव फैलाएगा। और उसको लेकर हम तो अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उसको लेकर हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के उद्योग के लिए और मजबूती से अमेरिका के सरकार के साथ संवाद करे, लेकिन चुप्पी के बजाय हमें कुछ नहीं दिखता। ये टैरिफ्स हमारे छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। और मुझे अफसोस है कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री, उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है,
हमें नहीं पता। और बजाय हमारे छोटे उद्योग, किसान को बचाने के बजाय उसके विपरीत ये सरकार पिछले रात को हमारे गरीब और मध्यम वर्ग पर गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाकर उन्होंने और हमारा जीना और मुश्किल कर दिया। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो गिरावट हुई है, ये सरकार साफ साफ मना करती है कि कोई राहत आम ग्राहक के पास जाए। तो ये किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थनीति, जहां पर वर्तमान में एक के बाद एक चुनौतियां और बढ़ रही है, हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव, हमारे छोटे मध्यम वर्ग पर, हमारे केमिकल्स, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे लेदर, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर। तो इन विभिन्न बातों पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर राय ली हुई है। आज भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सरकार के इंटरिम केयरटेकर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ मिलने के बाद भी आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ना मिलने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। और जो सरकार जो अपने आप को विश्वगुरु और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना हमारा पड़ोसी देश चीन के साथ कोई हम सकारात्मक काम कर पाए। तो बहुत से अहम मुद्दों पर हमारी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, अहमदाबाद से आने वाले समय के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई आर्थिक परिकल्पना, एक नई सामाजिक सोच, एक नई सांस्कृतिक ढांचा और लोगों में एक नई उम्मीद और जोश उजागर करे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।